नमस्ते। इकोनॉमिक सीरीज के एक और दिलचस्प हिस्से में आप सबका स्वागत है। मैं हूं प्रिया। और मैं हूँ रोहन। प्रिया, आज हम दो ऐसे शब्दों पर बात करने जा रहे हैं जिन्हें लोग अक्सर एक ही समझ लेते हैं। ग्रोथ यानी वृद्धि और डेवलपमेंट यानी विकास। बिल्कुल सही रोहन। सुनने में ये दोनों एक जैसे लगते हैं, पर असल में इनके मतलब में जमीन आसमान का फर्क है। तो आज हम इसी फर्क को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक बड़े ही मजेदार सवाल से। क्या जिस देश के पास बहुत सारा पैसा है वो हमेशा एक खुशहाल देश भी होता है? बहुत अच्छा सवाल है। और यही सवाल आज की हमारी पूरी बातचीत का बेस है। क्या फर्क है सिर्फ अमीर होने में और असल में एक बेहतर जिंदगी जीने में? चलिए पता लगाते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम आर्थिक वृद्धि यानी इकोनॉमिक ग्रोथ के नंबर्स को समझेंगे। फिर वहां से एक कदम आगे बढ़कर विकास यानी डेवलपमेंट के आइडिया को देखेंगे। उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि इस तरक्की को नापते कैसे हैं, और आखिर में भविष्य की सबसे जरूरी बात करेंगे, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और हाँ, लास्ट में आपके लिए एक छोटा सा क्विज भी है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। रोहन, आप हमें आर्थिक वृद्धि यानी इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बताएंगे? जरूर प्रिया। तो सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सच में संख्याओं का खेल है। तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ है क्या? बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो किसी देश की आमदनी में बढ़ोतरी। मतलब एक तय समय में देश में बने सभी सामान और सर्विसेज की टोटल मॉनेटरी वैल्यू कितनी बड़ी है। ये पूरी तरह से एक क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक माप है। इसका फोकस सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों पर होता है। इसे समझने के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मान लीजिए इकोनॉमिक ग्रोथ किसी इंसान का सिर्फ कद बढ़ना है। वो लंबा तो हो रहा है, पर क्या वो अंदर से हेल्दी भी है? क्या वो ज्यादा समझदार हो रहा है? जरूरी नहीं। ग्रोथ सिर्फ बाहरी आकार को देखती है, अंदर की क्वालिटी को नहीं। अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ के कैरेक्टर को थोड़ा और समझें तो इसका दायरा बहुत छोटा होता है। पूरा ध्यान सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाने पर टिका होता है। इसे मापने के लिए हम सब ने जो शब्द सुने हैं, जीडीपी या जीएनपी, उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। यह आमतौर पर एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है जो अक्सर मार्केट फोर्सेस से अपने आप चलती रहती है। तो रोहन, यहां एक बड़ा जरूरी सवाल उठता है। अगर ग्रोथ सिर्फ कद का लंबा होना है तो क्या किसी भी देश के लिए सिर्फ बड़ा या अमीर बनना ही काफी है? क्या वही उसका आखिरी गोल होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। और इसी बात को नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने बहुत खूबसूरती से समझाया था। उन्होंने कहा था कि आर्थिक वृद्धि आर्थिक विकास की पूरी प्रक्रिया का सिर्फ एक पहलू है। ये पूरी कहानी नहीं है। ये तो बस कहानी का पहला चैप्टर है। और यहीं पर कहानी का असली हीरो सामने आता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास। डेवलपमेंट का मतलब है देश के आम लोगों की जिंदगी की क्वालिटी में सुधार आना। उनकी हेल्थ बेहतर हो, उनकी एजुकेशन का लेवल बढ़े, उनका रहन सहन अच्छा हो। ये एक क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक कॉन्सेप्ट है। अगर हम रोहन वाले एग्जाम्पल पर ही वापस जाएं तो जहां ग्रोथ सिर्फ लंबा होना था, वहीं डेवलपमेंट है स्वस्थ, समझदार और ज्यादा स्किलफुल बनना। मतलब सिर्फ आकार में नहीं, बल्कि हर तरह से बेहतर होना। ये अंदर की मजबूती की बात करता है। तो अब जब हमने दोनों कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग समझ लिया है, तो क्यों ना इन्हें आमने सामने रख के देखें? हाँ, ये बहुत जरूरी है क्योंकि यहीं पर पूरी तस्वीर साफ होगी। ये इस बातचीत का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ये जो स्लाइड है ना, ये दोनों के बीच का फर्क एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। जैसा आप देख सकते हैं, ग्रोथ एक नैरो कॉन्सेप्ट है जो सिर्फ पैसे की बात करती है, जबकि डेवलपमेंट एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जो जिंदगी की क्वालिटी को देखता है। बिल्कुल। ग्रोथ शॉर्ट टर्म है, डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म। ग्रोथ को जीडीपी से नापते हैं, जबकि डेवलपमेंट के लिए एचडीआई जैसे बेहतर पैमाने हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ग्रोथ के बिना डेवलपमेंट मुश्किल है, लेकिन सिर्फ ग्रोथ होने का मतलब ये नहीं कि डेवलपमेंट हो ही जाएगा। कई तेल समृद्ध देशों का जीडीपी तो बहुत ज्यादा होता है, पर स्वास्थ्य और शिक्षा के मामलों में वो पीछे रह जाते हैं। तो रोहन, अगर डेवलपमेंट सिर्फ आंकड़ों से बढ़कर है, तो सवाल उठता है कि हम इसे मापते कैसे हैं? बढ़िया सवाल है रोहन। इसके लिए दो मुख्य तरीके इस्तेमाल होते हैं। पहला है प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम। इसका फॉर्मूला बहुत सीधा है। देश की कुल आमदनी को उसकी कुल जनसंख्या से डिवाइड कर दीजिए। इससे हमें यह अंदाजा मिलता है कि औसतन हर व्यक्ति कितना कमा रहा है। ये सिर्फ देश की कुल जीडीपी देखने से कहीं बेहतर तस्वीर देता है। लेकिन रोहन, इसमें भी एक कैच है ना? ये सिर्फ एक एवरेज है। ये नहीं बताता कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सारा पैसा कुछ ही लोगों के पास हो और बाकी जनता गरीब हो।
और बस इसी कमी को पूरा करने के लिए यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी यूएनडीपी ने एक ज्यादा बेहतर तरीका बनाया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी एचडीआई। ये सिर्फ आय नहीं देखता, तो ये क्या क्या देखता है प्रिया? ये 3 बहुत जरूरी चीजों को देखता है। पहला, हेल्थ यानी लोग कितना लंबा और स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। दूसरा, एजुकेशन यानी ज्ञान तक उनकी कितनी पहुंच है। और तीसरा, इनकम यानी क्या उनके पास एक अच्छा जीवन स्तर पाने के लिए पर्याप्त संसाधन है। और ये सारी बातें सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है रोहन। जब भारत सरकार विकसित भारत 2047 की बात करती है तो उसका लक्ष्य सिर्फ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना नहीं है। सही कहा। लक्ष्य एक ऐसा देश बनना है जहां हर नागरिक का जीवन स्तर ऊंचा हो, जहां स्वास्थ्य और शिक्षा की बेहतरीन सुविधाएं हों और जहां अवसर सबके लिए बराबर हों। यही ग्रोथ से डेवलपमेंट की ओर जाने का असली मतलब है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आज की दुनिया में इस कहानी में एक और बहुत इंपॉर्टेंट लेयर जुड़ गई है। हमें ये भी पक्का करना होगा कि हमारी आज की तरक्की आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को नुकसान ना पहुंचाए। और यहीं पर आइडिया आता है सतत विकास का, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सबसे क्लासिक परिभाषा यही है, अपनी आज की ज़रूरतों को इस तरह पूरा करना कि आने वाली पीढ़ियों को अपनी ज़रूरतें पूरी करने में कोई मुश्किल ना हो। रोहन, ये सिर्फ एक परिभाषा नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो भी रिसोर्सेज आज हमारे पास हैं, वो आने वाली नस्लों की अमानत है। रोहन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट 3 मजबूत पिलर्स पर टिका है। पहला है इकोनॉमिक, यानी जीडीपी और रोजगार बढ़ता रहे, लेकिन विकास समावेशी हो, मतलब उसका फायदा सब तक पहुंचे। दूसरा है सोशल, यानी गरीबी और असमानता कम हो और समाज में सबका कल्याण हो। और तीसरा, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, वो है एनवायरमेंटल, यानी हम अपने पर्यावरण और अपने रिसोर्सेज को बचा कर रखें। और असली चुनौती इन तीनों में एक बैलेंस बनाने की है प्रिया। अक्सर इकोनॉमिक पिलर को मजबूत करने के चक्कर में एनवायरमेंट का पिलर कमजोर पड़ जाता है। ये स्लाइड पारंपरिक ग्रोथ मॉडल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बीच का फर्क बहुत अच्छे से दिखाती है। जहां ट्रेडिशनल मॉडल सिर्फ जीडीपी के पीछे भागता था, भले ही उससे पर्यावरण को नुकसान हो या समाज में असमानता बढ़े। रोहन, वहीं सस्टेनेबल मॉडल सबको साथ लेकर चलने और पर्यावरण की रक्षा करने पर जोर देता है। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं है प्रिया, बल्कि ये सोच में एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, एक पैराडाइम शिफ्ट है। तो चलिए एक फटाफट रिकैप हो जाए। ग्रोथ है क्वांटिटी यानी ज्यादा पैसा, डेवलपमेंट है क्वालिटी यानी बेहतर जिंदगी, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इस बेहतर जीवन को आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा कर रखना। अब चलिए कुछ सवालों के जरिए इन आइडियाज को और पक्का करते हैं। पहला सवाल रोहन आपकी तरफ से। जरूर। तो सवाल है, इनमें से क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट कौन सा है, ग्रोथ या डेवलपमेंट? थोड़ा सोचिए। सही जवाब है बी, आर्थिक वृद्धि, क्योंकि ये सिर्फ नंबर्स की बात करती है। ठीक है, अब मेरी बारी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी एचडीआई को कौन सी संस्था लेके आई थी? ये मैंने बताया था। इसका सही जवाब है सी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी, जो सिर्फ आय से आगे बढ़कर विकास को देखता है। अगला सवाल थोड़ा ट्रिकी है। एचडीआई के 3 पिलर्स में से इनमें से कौन सा एक नहीं है? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, ये तो इसके 3 पिलर्स हैं। मतलब सही जवाब है सी, औद्योगिक उत्पादन। एचडीआई का फोकस इंसानों पर है, फैक्ट्रियों पर नहीं। रोहन, चौथा सवाल, भविष्य से समझौता किए बिना आज की जरूरतें पूरी करना, ये किसका मूल विचार है? ये तो आज का सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है, बी, सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये रहा आखिरी सवाल, जो हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विकसित भारत का लक्ष्य सिर्फ ग्रोथ है या उससे कुछ ज्यादा? रोहन, इसका सही जवाब है बी, एक विकसित राष्ट्र, जिसका मतलब है एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो सिर्फ बड़ी ना हो, बल्कि जहां हर नागरिक का जीवन बेहतर हो। तो अगली बार जब भी आप किसी देश की तरक्की के बारे में सुने, तो सिर्फ जीडीपी के आंकड़ों से आगे जरूर देखिएगा। रोहन, असली सवाल ये पूछना है कि क्या वो तरक्की लोगों की जिंदगी को बेहतर और भविष्य को सुरक्षित बना रही है? उम्मीद है इस चर्चा ने आपको एक नया नजरिया दिया होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। लेकिन हमारी इकोनॉमिक सीरीज यहीं नहीं रुकती। अगले भाग में हम जानेंगे कि आज़ादी के बाद से भारत ने अपनी आर्थिक किस्मत को लिखने की कोशिश कैसे की है।
जी हाँ, हम बात करेंगे भारत के प्लानिंग सिस्टम की, 5 ईयर प्लान से लेकर नीति आयोग तक के सफर की। जरूर जुड़िएगा।